तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ है हम सबको बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है और हम जो है कहीं ना कहीं 23 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये लैंड करने वाला है। बट क्या आपको पता है कि आज का यानी 16 तारीख का 17 तारीख का ये 2-3 दिन जो दिन है ये चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल आप बोल सकते हो, डिफिकल्ट आप बोल सकते हो, है ना। तो क्यों डिफिकल्ट है, क्यों क्रिटिकल है और अगर हमने इसको पार कर लिया तो एक क्या खुशखबरी हमें मिल सकती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेनोवर, यहां पर ये जो मेनोवर शब्द आपको देखने को मिलेगा आपने अक्सर जो है देखा होगा। मैं आपको एक छोटा सा इमेज दिखा देती हूं। तो यहां पर ये जो चांद है उसके चारों तरफ इस तरीके से घूमने को जो है हम मेनोवर कहते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को हम यहां पर मेनोवर कहते हैं, राइट। तो यहां पर जब भी मेनूवर आप सुनो समझ जाना, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेनूवर हो रहा है ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज पे इस टाइम पे पहुंच गया है, जो कि अगर आप सभी को पता है यहां पर लूनर जब मैं यहां पर यूज करूंगी तो इसका मतलब है मैं चांद की बात कर रही हूं। चांद के स्पेस में ये 5 तारीख को चला गया था, पर आपको पता है कि धरती से चांद की जो दूरी है वो अब कम होती जा रही है और आज के टाइम पे लूनार 3 एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है जब उसको इस तरीके से कुछ टर्न्स लेने हैं या घुमाव करना है जो कि बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा डिफिकल्ट है। और अगर ये आप देख सकते हो इस मोस्ट चैलेंजिंग, सबसे चैलेंजिंग पार्ट से जो है अभी हमारा चंद्रयान जो है वो गो थ्रू हो रहा है, ठीक है। आप यहां पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है 16 अगस्त को यानी आज के दिन जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो है ये स्पेसक्राफ्ट को जो हमने यहां से भेजा है वो जो है स्पेसक्राफ्ट को ले आएगा 100 इंटू 100 किलोमीटर के दायरे में और ज्यादा एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यानी ऐसे गोलाकार में जब घूम रहा है हमारा जो चंद्रयान 3 है, ठीक है। यानी यहां पर जो है इसका इस तरीके से इतने पास जो है ले आएगा और अगर हमने इसको क्रॉस कर लिया तो हम जो है अपने लैंडिंग के और पास पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती हूँ, एक पीडीएफ पर लेकर जाना चाहती हूँ और ये पीडीएफ आपको मेरे चैनल मेरे यहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसरो की एक ये पीडीएफ है जहां पर आपको बहुत अच्छे डायग्राम्स मिलेंगे और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहां से हमारी पृथ्वी से हमने जो है यहां पर शुरू किया था अपना चंद्रयान, ये इस तरीके से मेनोवर करते हुए घूमते हुए चांद तक यहां पर गया। ये काफी दिन यहां पर मेनोवर किया और आज जहां की मैं बात कर रही हूं वो ये वाला पार्ट है। ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको दिख रहा है ये 100 किलोमीटर जो आपको दिख रहा है 100 किलोमीटर सर्कुलर लूनार ऑर्बिट, ये आपको ये जो ब्लू में दिख रहा है ये वाली लाइन, यहां पर अभी हमारा चंद्रयान है, ठीक है। और अगर ये वाला फेज, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये वाला फेज अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हम ये ग्रीन वाली लाइन जो आपको दिख रही है यहां एंटर कर जाएंगे, यानी हम चांद के और पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमारे जो अलग अलग जैसे लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल भी जो है वो अलग हो जाएगा और हम अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के एकदम पास पहुंच जाएंगे। सो बस इसी का जो है हमें इंतजार है कि किस तरीके से हम ये वाला जो सर्कुलेशन है, ये वाला जो घुमाव है, इसको कितनी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। सो इसीलिए फिंगर क्रॉस्ड आज और कल का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चंद्रयान के लिए होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसरो की वेबसाइट से ही एक पीडीएफ है जहां पर आपको चंद्रयान के बारे में अगर जानना हो तो सारी चीजें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी और इस पीडीएफ के बाहर आपका चंद्रयान से एक भी सवाल नहीं आने वाला, आप चाहे कोई भी पेपर लिख रहे हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे लैंडर हम यहां पर भेज रहे हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन कि जी उसकी लाइफ जो है वो 14 दिन की होने वाली है, ठीक है। उसका मास जो है, वजन इतना होने वाला है, पावर कितनी होने वाली है, उसमें 3 पेलोड्स हम भेज रहे हैं, उसकी डायमेंशन यानी जब हम नापते हैं तो इधर से कितना इधर से कितना वो डायमेंशन। यहाँ पर रोवर की स्पेसिफिकेशन है कि जी यहाँ पर 26 किलो का ये होने वाला है, ठीक है। 2 पेलोड्स हैं, ठीक है।
उसके बाद पेलोड, पेलोड यानी जो सामान हम वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है, उसको पेलोड कहते हैं। तो पेलोड, लैंडर में जो है हम 3 पेलोड हमारे हैं, एक का नाम है रामपा, एलपी चेस्ट और ILSC SA। रामबा जो इसको बोल रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स, प्लाज्मा वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करेगा। चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, थर्मो की बात करते हैं तो यहाँ पर जी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पोलार रीजन में जो भी गर्मी, ठंड या जो भी है उसको नापने का ये काम करेगा। यहाँ पर ये है ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटीज। ये क्या काम करेगा, ये सेस्मिक एक्टिविटीज यानी जो भी कोई अर्थक्विक जैसी एक्टिविटी है उनको नापने का काम करेगा। उसके बाद रोवर पर आते हैं। रोवर पर हमारे ये 2 पेलोड्स है, एक का नाम है APXS, दूसरे का नाम है LIBS। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और ये है जी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद ये हमारा तीसरा और नया वाला है जो हमने इस बार जो है भेजा है, इसको हम बोलते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल पेलोड, ठीक है। सो इसमें जो है ये शेप हमने पेलोड इसका नाम है, ठीक है, ये हमने भेजा है। बाकी अगर आपको कुछ भी डिटेल जाननी हो, ठीक है, इस बार का जो रॉकेट है हमारा LVM-3 है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस PDF में मिल जाएगी। ये PDF मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप जरूर वहां से चेक करेंगे और इसको जरूर देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने ये अचीव कर लिया तो जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो मैंने अभी अभी दिखाया है वो लैंडर से अलग हो जाएगा, ये कल के दिन अलग होने वाला है और फिर फाइनली जो है लैंडर जाके वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। एंड वी ऑल विश, हम सब यही दुआ करते हैं, हम सब यही प्रे करते हैं कि वो अच्छे से जो है पहुंच जाए। ऑल्सो एक खुशखबरी है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ लोगों के साथ कोलैब करूं, कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है 23 अगस्त को किस तरीके से हम लैंड कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के साथ कोलैब करूं और आप तक ज़रूर उनके जो भी विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं आप तक ज़रूर वहां पर मैं पहुंचाने वाली हूं। और 23 अगस्त को लैंड करने के बाद आप सभी को पता है भारत जो है वो चौथा नेशन बन जाएगा जो चांद पर जो है लैंड करने वाला है, राइट। सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर करने वाला है रशिया, US और चाइना के बाद। हालांकि साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम, एक्सट्रीम साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे। ये जो पूरा जो एपिसोड है, पूरा जो ये मिशन है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हमें जी पहला देश बनना है, बट इसीलिए भी है क्योंकि साउथ जो चांद का जो साउथ पोल है वो आज तक कोई वहां पर नहीं गया है, किसी ने वो छुआ नहीं है। तो वहां पर हमें कुछ ऐसी डिस्कवरीज, कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिससे हम अपने यूनिवर्स का कैसा फॉर्मेशन हुआ था उसका पता लगा सकते हैं, पानी वहां पर कैसा है या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं, हम वहां पर रह सकते हैं ये उसका पता लगा सकते हैं, और तमाम उन सारी चीजों का जो आज तक नहीं पता लगाई गई है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जब एक बार ये लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग हो जाएंगे तो जो है हमारा मिशन एंटर कर जाएगा 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, यानी सिर्फ 30 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर ऑल्टीट्यूड पर जो है पहुंच जाएगा, यानी चांद के जो है एकदम पास पहुंच जाएगा और अपनी लैंडिंग जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप बोल सकते हो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। सो हम सब थोड़ा सा प्रे करते हैं कि डेफिनेटली हम पहुंचेंगे वहां तक, राइट।